वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो कैलेंडर है। कैलेंडर यानी पंचांग, हिंदी में इसको बोलते हैं पंचांग। ठीक है। हम लोग जो आजकल जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और ये सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक कैलेंडर है। इसी पे जो है पूरा जो है संसार जो है इसी कैलेंडर को जो है अपनाता है ज़्यादातर, और ये काफ़ी वैज्ञानिक कैलेंडर है। इसलिए जो है इसी पर जो है भारत में भी जो है 22 मार्च 1957 को जो है इसको अपना लिया था। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है इसको भी जो है राष्ट्रीय पंचांग के साथ साथ इसको भी भारत में जो उपयोग करने की मान्यता 22 मार्च 1957 में दी गई थी। तो इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर पर हम जो है आज चर्चा करेंगे और साथ में जो है इस पे जो है दिनों की संख्या निकालना सीखेंगे। सर्वप्रथम देखिए, कोई भी दिन अगर हमें मान लीजिए क्वेश्चन में निकालना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। दिन का मतलब वार, साप्ताहिक वार। ठीक है, ये हमें पता करना, यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सर्वप्रथम जो है हम क्या करते हैं कि ये जो 15 अगस्त जो तारीख है उस तारीख को सबसे पहले लिख लेते हैं। ये 15 हमने लिख लिया, फिर ये अगस्त लिखा हुआ है, तो जो ये माह अगस्त है इसका कोड होता है। देखिए यहाँ पर मैंने माह का कोड लिखा हुआ है। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 2, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। ये माह का कोड है। ये साधारण वर्ष के माह का कोड है। लीप वर्ष के जो माह होते हैं उसमें ये जनवरी माह और फरवरी माह में हम 1 कम कर देते हैं। ये जो 0 है इसको हम 7 भी मानते हैं। अगर हम इसमें से 1 कम करेंगे तो जो है वो 7 मान करके अगर 1 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा, और फरवरी में भी 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये लीप वर्ष का जो है कोड है। जब लीप वर्ष हो जाए, कोई साल जिस साल का हम पूछे, जैसे 15 अगस्त 1947 है तो इसमें ये 47 जो है लीप वर्ष नहीं है, तो इसलिए हम 03 ये जनवरी और फरवरी का कोड लेंगे। लेकिन अगर यहीं पर 15 अगस्त 1948 हो जाए तो यहाँ 48 जो है वो लीप वर्ष होगा, क्योंकि 48 जो है 4 से कट जाता है। जो 4 से पूरा पूरा कट जाता है वो लीप वर्ष होता है, और जो 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है वो जो है साधारण वर्ष होता है। तो लीप वर्ष के लिए जनवरी का कोड 1 कम होता है और फरवरी का 1 कोड कम होता है, यानी 3 से 2 हो जाता है, यहाँ 0 से 6 हो जाता है। 0 का मतलब यहाँ 7 भी होता है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सर्वप्रथम जो है तारीख को लिख लेते हैं। ये 15 तारीख हमने लिख लिया। फिर ये जो माह है अगस्त, इसका कोड हम जो है लिखेंगे। तो अगस्त माह का कोड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, अगस्त माह का कोड जो है 2 है। हम उसका जो है कोड यहाँ पर लिख लेंगे धन के साथ। फिर उसके बाद जो है हम शताब्दी का कोड लिखेंगे। अब इसमें जो आगे की 2 संख्याएं होती हैं वो शताब्दी होती हैं। ये 19 है। अब 19 के पीछे जो 2 स्थान है उसमें 00 लगा लीजिए, तो ये 1900 यानी शताब्दी होगी, यानी 19वीं शताब्दी होगी। तो शताब्दी 1900 का कोड क्या है, तो शताब्दी का भी कोड निर्धारित किया गया है। और शताब्दी का कोड देखिए
यहाँ पर आपको 1900, 2300, 2700 का जो कोड है वो शून्य है। यहाँ पर हम कोड लिख दे रहे हैं। ये शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है और इनका कोड यहाँ है, ये कोड है। ठीक है, ये कोड है। तो 1600, 2000 और 2400 का कोड जो है 6 है। 1700, 2100, 2500 का कोड 4 है। 1800, 2200, 2600 का कोड जो है 2 है। 1900, 2300, 2700 का कोड जो है 0 है। ये शताब्दी हैं, इनका कोड निर्धारित किया गया है। तो हमने जो है सर्वप्रथम ये 15 तारीख को लिखा, फिर उसके बाद हमने अगस्त का जो है, अगस्त माह का जो है कोड लिखा यहाँ से 2। फिर उसके बाद जो है इसमें 1900 शताब्दी छिपी हुई है, 1947 में 1900 शताब्दी छिपी हुई है। तो 1900 शताब्दी का हमने कोड यहाँ से ले लिया। देखिए 1900, 2300, 2700 इन सब का कोड जो है 0 है। तो यहाँ पर हम 1900 का शताब्दी का कोड जो है 0 लिख लेंगे। फिर हम जो है इसमें वर्ष लिखेंगे, इसमें कितने वर्ष हैं। चूंकि हमारी शताब्दी 1900 हो गई और जो शताब्दी के बाद जो ये बचा हुआ लास्ट के 2 अंक वो वर्ष हैं, ये वर्ष हम लिख लेंगे। तो वर्ष हमारा जो है 47 है। उसके बाद जो है हम जो है लीप वर्ष लिखेंगे। लीप वर्ष क्या चीज है, जैसे ये 47 साल हमारे हैं, तो इस 47 साल में कुछ वर्ष साधारण हैं और कुछ वर्ष लीप वर्ष हैं। हर 4 साल बाद जो है लीप वर्ष आए हुए हैं। क्योंकि 47 साल में जो साधारण वर्ष हैं उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या जो है आपकी, जो 3 साल जो साधारण वर्ष होंगे उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होगी और जो लीप वर्ष होंगे उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होगी। तो हमने साधारण वर्ष के अतिरिक्त दिनों की संख्या 47 लिख ली। 47 साल में 47 हमने साधारण अतिरिक्त दिनों की संख्या लिख ली। लेकिन जो वर्ष लीप होंगे उसमें दिनों की संख्या 1 और होगी। तो उसको हम कैसे जानेंगे, 4 से जब भाग लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो अतिरिक्त दिन कौन से हैं। इसी 47 में हम 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, ये इसी 47 में हम 4 से भाग लगाएंगे। तो भाग लगाएंगे तो ये भाग हम यहाँ नहीं लिखते हैं, चलिए हम यहाँ लिखते हैं। 47 में 4 से भाग लगा देते हैं। तो 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, ठीक है 11। यहाँ पर हम लोग जो है भागफल लिखते हैं, यानी 4 से भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसी को लिखते हैं। 4 से भाग देने पर भागफल लिखते हैं और 7 से भाग देने पर शेषफल लिखते हैं। अब यहाँ हमने जो है 47 में 4 से भाग दिया तो हमारे पास 11 लीप वर्ष जो है हमें प्राप्त हुआ। वही 11 वर्ष यहाँ आप लिख देंगे। 11 लीप वर्ष हमें यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। और इन 5 राशियों के बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये जब 5 राशियां हमें मिल जाती हैं, इन 5 राशियों में हम जो है 7 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 7 से भाग दे देते हैं। अब 7 से भाग देने का नियम यह है कि सारे को जोड़ लो और उसमें 7 से भाग दे दीजिए। लेकिन एक तरीका यह है कि आप 7 से भाग दीजिए और उसमें जो शेष बचते जा रहे हैं उनको फिर इकट्ठा करिए और 7 का एक बंडल बनाइए, फिर उसको जो है 0 बना लीजिए। इसको कहते हैं 7 कट मेथड। 7 कट मेथड यानी इस 7 से इसमें भाग देंगे आप 15 में तो कितना बचेगा 1। चाहे तो आप जोड़ करके कर लीजिए, पहले हम जोड़ करके सिखाते हैं, बाद में अन्य प्रश्न जो है जब करेंगे तो आपको 7 कट मेथड आपको सिखाएंगे। पहले जोड़ लीजिए, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 और 17 10 27 और 1 28, 28 और उसके बाद 47 और 28। ये देखिए
47, 28, 7, 8, 15 हासिल लगा 1, 5, 2, 7, ये हो गया 75, यानी 75/7। अब हम 7 से इसमें भाग देंगे तो आप 7 से जब भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 10 बार जाएगा पूरा पूरा। लेकिन 7 से भाग देते वक्त हम भागफल जो है आंसर में नहीं लिखते हैं, जो शेषफल होता है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो 7 से भाग देने के बाद जो है हमारा जो शेषफल यहाँ बचेगा वो 5 बचेगा, ये 5 शेष बचेगा, ये शेषफल है। और यहाँ पर एक मैंने देखिए एक चक्र बना रखा है। इस चक्र जो है ये कहता है कि जो दिन होते हैं, ये देखिए लिखा मैंने दिन, और दिनों में जब हम 7 से भाग दे देते हैं तो 7 से भाग देने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें या तो शून्य मिलेगा, यानी 7 एकदम 7 कर दें तो कट करके शून्य मिल जाएगा शेषफल में, या तो शून्य मिलेगा, या तो फिर जो शेष में 1 मिल सकता है, या शेष में 2 मिल सकता है, या शेष में 3 मिल सकता है, या शेष में 4 मिल सकता है, या 5 मिल सकता है, या 6 मिल सकता है, या फिर जो है आपका वही 0 होगा। तो यानी अतिरिक्त दिन जो हम निकालते हैं वो दिनों में जो है 7 से भाग दे देते हैं, तो जो अतिरिक्त दिन बचते हैं उनके नंबर के हिसाब से हम दिन जो है निर्धारित किए हुए हैं। वो इस प्रकार से है, अगर 1 बचता है तो सोमवार होगा, 2 बचता है तो मंगलवार, 3 बचता है तो बुधवार, 4 बचता है तो बृहस्पति, 5 पे शुक्र, 6 पे शनि, और शून्य यानी कुछ भी नहीं बचता है तो उसे रवि कहते हैं, या उसको 7 भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 बचा है तो 5 के लिए क्या है, शुक्रवार। ठीक है, वैसे भी हम इसको जो है थोड़ा सा उंगलियों का उपयोग करके आपको सिखाएंगे कि उंगलियों पर इनको कैसे जो है रख दिया जाए, वो ट्रिक है, उंगलियों पर ट्रिक आपको सिखाएंगे अभी, थोड़ा पहले अभी देख लीजिए। तो 5 का जो है आपका क्या हो गया, शुक्रवार, यानी शुक्रवार, शुक्रवार। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि 15 अगस्त 1947 को जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन जो है दिन यानी वार शुक्रवार था, शुक्रवार था। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब मैंने जो है एक क्वेश्चन समझा करके आप लोगों को थोड़ा सा कैलेंडर में रुचि जो है उत्पन्न किया, और आप इसको चेक करेंगे तो 15 अगस्त 1947 को जो है शुक्रवार होता है, और आप जो है इस दिन ही भारत देश आजाद हुआ था। अब मैं थोड़ा सा कैलेंडर के इतिहास के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है कैलेंडर का इतिहास जो है जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो सर्वप्रथम कैलेंडर जो है जूलियस सीजर ने बनाया था, जूलियर सीजर, ये जूलियर सीजर ने सर्वप्रथम कैलेंडर बनाया था। लेकिन ये कैलेंडर जो है आपका जो है बहुत वैज्ञानिक और आधुनिक नहीं था, इसको जो है जूलियर सीजर बोलते हैं। इसका ड्रामा हम लोगों ने इंटर में पढ़ा हुआ है, वही राइटर है, इसी ने सर्वप्रथम जो है कैलेंडर बनाया था। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर्वप्रथम कैलेंडर किसने बनाया था, तो सर्वप्रथम कैलेंडर जो है वो जूलियर सीजर ने बनाया था। इसका हम लोग जो है इंटर में ड्रामा पढ़ते हैं, इंग्लिश में है ड्रामा जूलियस सीजर का, पूरा एक बुक है मोटी सी। ठीक है, तो इसी ने सर्वप्रथम जो है कैलेंडर बनाया था। इसके कैलेंडर को जो है पोप जॉन गेगरी, पोप जॉन गेगरी
जो कि यूनान का रहने वाला था, उसने जो है इसको वैज्ञानिक और आधुनिक बनाया। ठीक है, इसको, इस कैलेंडर को जो है वैज्ञानिक और आधुनिक कर दिया उसने, वैज्ञानिक और आधुनिक किया। उसका कारण था कि जूलियस सीजर के कैलेंडर में बहुत सी कमियां थी और उन कमियों को जो है पोप जॉन ग्रेगरी ने जो है दूर किया और उसने एक शुद्ध वैज्ञानिक कैलेंडर जो है आज के आधुनिक युग का कैलेंडर जिस पे पूरी दुनिया चलती है, वो उस पोप जॉन ग्रेगरी ने बनाया और इस तरीके से यह कैलेंडर का जनक बन गया। पोप जॉन ग्रेगरी जो है कैलेंडर का जनक बन गया। तो अगर कोई पूछे कि कैलेंडर का जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगरी को ही कहते हैं। ग्रेगरी को जो है जनक कहते हैं कैलेंडर का, क्योंकि इसका जो कैलेंडर है वो काफी वैज्ञानिक और आधुनिक है, इसमें काफी शुद्धता है। ठीक है, अब मैं इसी बात पर जो है आप लोग को थोड़ा सा अपने भारतवर्ष में जो है कैलेंडर के विकास के क्रम को जो है बताता हूं, क्योंकि ये जो पोप जॉन ग्रेगरी थे, इन्होंने इस कैलेंडर को जो है जो शुरुआत किया था वो ईसा मसीह के जन्म से शुरुआत किया था। जो ईसा मसीह का जन्म था, ईसा मसीह के जन्म के दिन इन्होंने जो है इस कैलेंडर में एक और एक को, यानी 1 तारीख पहला महीना यानी 1 जनवरी 1 को जो है इन्होंने सोमवार मान करके इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। ईसा मसीह के जन्म दिवस पे जो है पोप जॉन ग्रेगरी ने 1 तारीख यानी 1 जनवरी 1 को सोमवार मान करके जो है इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। इसके पहले जो कैलेंडर के दिन थे, यानी जो इसकी पहले की गणनाएं थी, वो इसमें सम्मिलित नहीं की गई हैं। यहीं से इसकी शुरुआत की गई है इस कैलेंडर की 1 जनवरी सन 1, और उसको जो है उस दिन सोमवार जो है वार माना गया था। हमारे देश में भी जो है कैलेंडर का विकास हुआ था। हमारे देश के एक राजा थे, उनका नाम था जो है विक्रमादित्य। उन्होंने जो है ईसा से, यानी ईसा मतलब इसी जो ईसा, ये 0 साल जहां शुरुआत है, यहां से पहले, यहां से 57 साल पहले जो है इन्होंने जो है विक्रम संवत की शुरुआत की थी। राजा विक्रमादित्य ये उज्जैन के राजा थे, जहां पर जो है महाकाल जी का जो है प्रतिमा है, वहां महाकाल जो मंदिर है वहां के राजा थे। इन्होंने, राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। विक्रम संवत की शुरुआत की थी, और ये जो है 57 ईसा पूर्व है। 57 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये उज्जैन के राजा थे, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन के राजा थे। फिर उसके बाद जो है हमारे भारत देश में ही एक और जो है संवत की शुरुआत की गई थी, वो कुषाण वंश के राजा कनिष्क द्वारा शुरुआत किया गया था, जो कि 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। यानी कुषाण वंश के राजा कनिष्क, इसने जो है शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में की थी, ठीक है। और जब
भारत में, भारत जब आजाद हो गया, भारत की जो संविधान लिखी गई और उसके बाद कई चीजों को राष्ट्रीय मान्यता का दर्जा देना शुरू हुआ, तो उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर 22 मार्च 1957 में जो है इसी शक संवत को जो है राष्ट्रीय पंचांग का जो है मान्यता दिया गया है। इसी शक संवत को जो है राष्ट्रीय पंचांग की मान्यता दी गई है। जो शक संवत है 78 ईस्वी में शुरू हुई थी, यानी जो है जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे 78 वर्ष बाद जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल पहले जो है वो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। जरा इसमें भी संबंध आप लोग देख लीजिए, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो 78 वर्ष बाद जो शक संवत की शुरुआत हुई थी, बाद यानी ये बाद में शुरुआत है इसकी, और विक्रम संवत पहले शुरू हुआ था 57 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व है यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो इसमें अगर आप संबंध इसमें तलाशें तो आपको, जैसे मान लीजिए कि अभी इस समय 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, 2023 जो है 2023 चल रहा है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से चल रहा है। और जो हमारा शक संवत है इससे जो है 78 साल बाद यानी 78 ईस्वी में जो है स्टार्ट किया गया था, तो यानी वो इससे छोटा कैलेंडर है। तो जब हम इसमें से 78 घटा देंगे, इसमें से 78 घटा दीजिए आप, 78 हम घटा दीजिए, और घटाने के बाद जो है हम ये जान लेंगे कि इस समय जो है कौन सा शक संवत चल रहा है। जब हम 78 2023 में से 78 घटाएंगे तो हमारा जो है वो आ जा रहा है 1945। यही हमारा जो है ये शक संवत हो गया। क्या हो गया? शक संवत। ये शक संवत हो गया, यानी इस समय जो शक संवत चल रहा है वो 1945 चल रहा है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर से 2023 का वर्ष चल रहा है। इसी प्रकार से हमारा एक कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले शुरू हुआ था, जिसको हम लोग जो है विक्रम संवत कहते हैं, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 ईसा पूर्व जो है शुरू हुआ था। यानी ईसा इसी को कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही ईसा कहते हैं, यानी यहीं से हम ईसा मसीह का जन्म मानते हैं। इससे जो है 57 साल पहले, तो 57 साल पहले यानी वो कैलेंडर जो है इससे बड़ा है। तो जब हम इसमें 57 साल जोड़ देंगे, ये 57 साल हम इस जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के सन में जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 2080। 2080 तो ये हमारा विक्रम संवत हो जाएगा। 2080 विक्रम संवत इस समय चल रहा है। ये 2080 विक्रम संवत चल रहा है, विक्रम संवत चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से शक संवत के बीच एक संबंध पता चल गया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल कम होकर के शक संवत जो है चलता है। यानी इस समय 2023 चल रहा है और शक संवत 1945 चल रहा है। और हमें ये भी पता चल गया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल जो है अगर हम उसमें ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो हमारा विक्रम संवत निकल जाएगा। और इस समय 2080 जो है विक्रम संवत चल रहा है। ठीक है, 2080 विक्रम संवत चल रहा है। इसको थोड़ा साफ साफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेगोरियन से शक संवत और ग्रेगोरियन से विक्रम संवत का जो है संबंध पता चल गया। और फिर हम जो है थोड़ा सा अपने दोनों कैलेंडर यानी विक्रम संवत और शक संवत में भी जो है संबंध स्थापित कर लेंगे। यहीं से, यहां से देखिए इन दोनों के बीच जो संबंध हो जाएगा वो 2080 चल रहा है और यहाँ 1945 चल रहा है। अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे
तो 2080 में से 1945 अगर हम घटाएंगे तो वो 135 वर्ष आएगा। 135 वर्ष का अंतर होता है, यानी विक्रम संवत और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर होता है। विक्रम संवत से 135 वर्ष बाद जो है शक संवत जो है स्टार्ट किया गया था। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत और शक संवत के तीनों संबंध जो है आपस में जो है जान लिए हैं, और इसी हिसाब से इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और आप जब इसे जाने रहेंगे तो आप इसे हल कर लेंगे। अब चलिए हम लोग जो है थोड़ा सौर वर्ष के विषय में जाने। इसको अब हम लोग इरेज कर देते हैं। अब हम लोग सौर वर्ष के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि सौर वर्ष के करीब जो कैलेंडर सबसे ज्यादा होता है, उसके आसपास जो कैलेंडर सबसे ज्यादा जो है सन्निकट बनाया जाता है और ऋतुओं को बड़े कायदे से व्यक्त करता है, वही कैलेंडर सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, तो सौर वर्ष क्या है कि ये जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, और वो चक्कर, एक चक्कर यहां से स्टार्ट करके यहां तक पूरा चक्कर लगाने में वह जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड और 51 नैनो सेकंड में करती है। नैनो सेकंड में जो है एक चक्कर वह जो है पूरा कर लेती है। ठीक है, इसी समय को हम लोग सौर वर्ष कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। इसी को हम लोग सौर वर्ष कहते हैं। इस सौर वर्ष के जितना ही करीब और ऋतुओं को जितना ही स्पष्ट करने वाला कैलेंडर हमारा होगा, वही कैलेंडर सबसे वैज्ञानिक और आधुनिक होगा। और गैगरी ने यही कार्य किया। उसने इसी सौर वर्ष के सबसे करीब सन्निकट जो है हमारे कैलेंडर को बनाने का प्रयास किया। इसीलिए गैगरी कैलेंडर को सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक कैलेंडर कहते हैं। तो ये जो सौर वर्ष है, इस सौर वर्ष को हम जो है जैसे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड और 51 नैनो सेकंड जो सौर वर्ष मतलब एक चक्कर लगाने में पृथ्वी लेता है, इसको हम जो है लगभग में कहते हैं 365 दिन और 6 घंटे इसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि दिन तो हम पूर्ण रूप से 365 बना सकते हैं या 366 का दिन बना सकते हैं। अब इसमें समस्या ये आई कि हम सौर वर्ष के एकदम सन्निकट जो है दिन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये जो 6 घंटे है, 6 घंटे का हम दिन नहीं बना सकते हैं। तो इसी कारण ये 6 घंटे का डिफरेंस जो है हम लेकर के चलते हैं, और जो लेकर के चलते हैं और जो ग्रेगोरी ने कैलेंडर बनाया, उसने साधारण वर्ष को जो है उसने 365 ही रखा, यानी ये 6 घंटे उसने छोड़ दिए, और जो ये 6 घंटे 3 साल का उसने छोड़ा, और चौथे साल में इसने 6 घंटे, चौथे साल में 6 चौक 24, यानी चौथे साल में इसने उसको 366 दिन बना लिया। जैसे उदाहरण के रूप में मैं अब बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि 2005 एक साधारण वर्ष है,
2005 एक साधारण वर्ष में है, जिसमें गैगरी ने दिनों की संख्या ये 6 घंटे छोड़ करके जो है 365 दिन जो है इसमें लिया, 365 दिन इस वर्ष में लिया। फिर उसके बाद 2006 भी एक साधारण वर्ष है, जिसमें गैगरी ने 365 दिन लिए, इसमें भी उसने 6 घंटे छोड़ दिए। फिर 2007 भी एक साधारण वर्ष है, इसमें भी गैगरी ने जो है 365 दिन लिए, 6 घंटे उसने छोड़े। तो 6 दूनी 12 छत्रिक 18, यानी 18 घंटे उसने यहां छोड़ दिए थे। और जब यहां पर चौथा साल आया 2008, इसको हम लोग जो है लीप साधारण वर्ष कहते हैं, यानी लीप साधारण वर्ष, इसको जो है लीप साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, लीप साधारण वर्ष। इसको जो है हम लोग ये तीनों साल को जो है हम लोग साधारण वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है, इन साधारण वर्षों में इसने 365 दिन जो है तीनों में लिए, और जो 6 घंटे बाकी रह गए थे उसको इसने जो है लीप वर्ष में जो है एडजस्ट कर लिए। 6 घंटे मिला करके एक दिन बना करके उसने जो है इस लीप वर्ष को जो है 366 दिन का बना दिया। क्योंकि दिन जो है हम एक पूर्ण अंक में ले सकते हैं, घंटे में नहीं ले सकते हैं, और 24 घंटे ही चाहिए उसके लिए, और 24 घंटे यहाँ आकर के उसे मिल गए, और उसने इसको जो है 366 दिन का जो है वर्ष बनाया। इन तीनों में जो है 365 दिन होते हैं, और साथ में जो फरवरी होती है, फरवरी, वो फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है। ठीक है, और इसमें जो फरवरी ली जाती है वो 29, वो जो एक दिन एडजस्ट करते हैं वो इसी में एडजस्ट करते हैं, फरवरी में। इस फरवरी यहाँ पर जो होती है वो जो है 29 दिन की होती है। तो जो लीप वर्ष होते हैं वो जो है 4 से कट जाते हैं, यानी इनको अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः कट जाएंगे। अंतिम के 2 अंक जब कट जाते हैं तो वो 4 से वो पूरा अंक कट जाता है। यही विभाजिता का नियम है 4 से। तो ये देखिए 08, ये 2 अंक अंतिम के हैं, वो 4 से कट गया, ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 दूनी 8। तो जब पूर्णतः कट जाते हैं 4 से तो वो साधारण वर्ष लीप वर्ष में बदल जाता है, यानी वो लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष चेक करने का ये एक नियम है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है लीप साधारण वर्ष आपका जो है वो 366 दिन का होता है। 366 दिन होते हैं। ये देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 365 जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यानी इसमें एक दिन बना करके जो एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं उसको 365 धन 1, ये एक दिन बना दिए, बराबर 366 दिन। ये हो गए हमारे 366 दिन। ठीक है, दिन। और इसमें जो फरवरी होती है वही एक दिन फरवरी जो है आपकी वो 29 दिन की होती है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए क्यों जो है चौथे साल में एक दिन बढ़ाया जाता है, और ये सौर वर्ष के करीब लाने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि जो भी कैलेंडर सबसे सौर वर्ष के करीब होगा वही कैलेंडर सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक होगा। ये मैं पहले ही बता चुका। तो इस एक दिन को जो है 6 घंटे को यहाँ एडजस्ट करके जो है हम लोग जो है लीप साधारण वर्ष करके जो सौर वर्ष के करीब कर देते हैं। शताब्दी वर्ष भी जो है 2 तरीके के होते हैं। पहले शताब्दी वर्ष हम समझेंगे क्या होते हैं। एक एक करके जब जो है वर्ष की संख्या 100, 200, 300, 400 हो जाती है तो उन्हें हम शताब्दी वर्ष कहते हैं।
जैसे ये है शताब्दी वर्ष। एक एक करके जब हम इकट्ठा करते जाते हैं तो 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, इस प्रकार से जो वर्ष हैं ये शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, यानी 100 के गुणज में ये होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष और एक दूसरा होता है लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष। तो साधारण शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? ऐसे शताब्दी वर्ष जिसमें हम 400 से भाग देते हैं। देखिए, जब लीप वर्ष हम लोग जो है निकालते हैं तो उसमें 4 से भाग देते हैं, ठीक है। और जब शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष ज्ञात करते हैं तो उसमें 400 से भाग देते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी पीछे के दो अंक 00 दिखाई दे तो 400 से भाग देना है, और अगर पीछे के अंक दोनों जो है आपके जो है 00 न दिखाई दे तो उसे 4 से भाग देंगे, ठीक है। चलिए, साधारण शताब्दी वर्ष जैसे आपके ये 100 है, 200 है, 300 है, ये साधारण शताब्दी वर्ष है। 400 लीप शताब्दी वर्ष है। क्यों? क्योंकि अगर हम 100 में 400 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कहाँ कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये साधारण शताब्दी वर्ष होगा 100 वर्ष। 200 भी नहीं कटेगा, 400 से भाग देंगे तो ये भी साधारण शताब्दी वर्ष होगा। 300 भी नहीं कटेगा तो ये साधारण शताब्दी वर्ष होगा। 400 कट जाएगा तो 400 इसमें आ जाएगा लीप शताब्दी वर्ष। ये लीप शताब्दी वर्ष है। फिर इसी प्रकार से अगर 500 हम बढ़ाएं, 500 तो 500 जो है आपका साधारण शताब्दी वर्ष होगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ाएं तो फिर लीप शताब्दी वर्ष आपका 800 होगा, ठीक है। और इसमें लीप शताब्दी वर्ष 4, 8 फिर 1200 होगा। ये 400 से पूरा पूरा कट जाएंगे, यानी 400 से अगर 400 से भाग देंगे इनमें तो ये पूरे पूरे कट जाएंगे, इसलिए ये जो है लीप शताब्दी वर्ष हैं। इसमें दिनों की संख्या जो है इसमें 366 होगी और जो फरवरी होगा वो 29 दिन की होगी। और इसमें दिनों की संख्या जो है वो 365 होगी और इसमें फरवरी जो है 28 दिन का होगा। तो शताब्दी वर्ष आप लोग समझ गए। कभी कभी इस पे भी जो है क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैंने कहा इसको आपको बता दिया जाए, ठीक है। चलिए, अब आइए हम लोग जो है ये शताब्दी वर्ष हो गया। शताब्दी वर्ष समझ गए आप लोग। अब हम लोग जो है कुछ बातें सामान्य रूप से इसकी समझेंगे कि लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष में क्या और कुछ मुख्य अंतर है। देखिए, जब भी कोई साधारण वर्ष रहेगा, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष की शुरुआत जिस वार से होगी, मान लीजिए साधारण वर्ष आप ले लेते हैं 1 जनवरी 2005, एक साधारण वर्ष है। अगर मान लीजिए कल्पना करके जो है हम इसका दिन सोमवार मान लेते हैं, सोमवार, ठीक है। 1 जनवरी 2005 को जो है सोमवार जो है तिथि है, तो जो साधारण वर्ष रहेगा इसमें जो है जो आपका 31 दिसंबर होगा, 31 दिसंबर 2005, यानी लास्ट दिन भी जो है वो सोमवार ही होगा, ठीक है, वो सोमवार ही होगा। यानी साधारण वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है उसका अंत भी उसी वार से होता है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। और जो लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष जैसे मान लीजिए लीप वर्ष आपका 1 जनवरी 2004
मान लीजिए ये बुधवार था, बुधवार, ये बुधवार है 1 जनवरी 2004। तो इसका जो अंतिम तिथि होगा यानी 31 दिसंबर 2004, इसके वार में एक वृद्धि हो जाएगी। यानी ये बुधवार था तो ये बृहस्पतिवार को समाप्त होगा, बृहस्पतिवार को समाप्त होगा। यानी इसमें एक दिन की वृद्धि हो जाती है इसके लास्ट वार में, ठीक है, इसकी लास्ट तिथि में वार की जो है एक वृद्धि हो जाती है। यानी 1 जनवरी अगर 2004 बुधवार है तो 31 दिसंबर 2004 निश्चित रूप से बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। ये बात आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष में यही अंतर है, इसीलिए बार बार साधारण वर्ष और लीप वर्ष जो है आपको बताए जाते हैं। इसमें दिनों की संख्या जो है 366 होगी, फरवरी 29 दिन की होगी, इसमें दिनों की संख्या 365 होगी, फरवरी 28 दिन की होगी, ठीक है। फिर है अब हम लोग जो है ये समझने के बाद अब हम लोग अतिरिक्त डेज समझेंगे। ये अतिरिक्त एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सारी कहानी है वो एक्स्ट्रा डेज की ही है जो कैलेंडर में, तो एक्स्ट्रा डेज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए हमारे पास अगर मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं और उनको हम 7 के बंडल में रखना चाहते हैं। मान लीजिए अभी हम कह दें कि राम श्याम से 312 दिन बड़ा है, 312 दिन, 12 दिन नहीं मानते हैं, 315 दिन बड़ा है। मान लीजिए ये 315 दिन बड़ा है। कौन बड़ा है? राम बड़ा है। तो ये क्या होगा? ये 315 दिन छोटा होगा श्याम। तो इन दोनों में अंतर क्या है? ये जो दिन है ये दिनों का ही तो अंतर है। इन दिनों में जो है हम इसका 7 का बंडल बनाएंगे। जो 7 के बंडल बनने के बाद जो हमारे पास अतिरिक्त दिन रह जाएंगे वही जो है अतिरिक्त दिन हम लोग के जो है निर्धारित करेंगे वार को। यानी वो वार क्या रहेगा? मान लीजिए ये 300 जो 15 दिन बड़े हैं, अब इसको हम 315 को जो है 7 से भाग दे देते हैं। 315 को 7 से भाग दे देते हैं तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, ये 28 हुआ। फिर उसके बाद यहाँ हमारा जो है 3 बचा 35, ठीक है। तो फिर उसके बाद 7 बचे 35, 7 बचे 35, ये तो पूरा कट गया, इसमें कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं बचा, यानी 0 हो गया। तो जब ये 0 हो गया तो एक्स्ट्रा डेज कोई जब कुछ नहीं बचा तो यहां पर हमारा ये रविवार हो गया। क्या हो जाएगा? रविवार, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कह दें कि राम जो है 316 दिन श्याम से बड़ा है तो हम भाग देंगे जब, तो 7 से जब भाग देंगे 316 में तो हम भाग देने के बाद लास्ट में जो है आपको एक रिमाइंडर बचेगा। जैसे ये 28 करेंगे फिर जो है आपका 36 हो जाएगा, ये 4 और ये 5 35, ये एक रिमाइंडर बचा है। एक जो रिमाइंडर बचा है ये एक्स्ट्रा डेज हो गया, यही जो शेष बचा है यही एक्स्ट्रा डेज हो गया। और इससे जो है हम देखिए यहाँ एक सर्किल बना रखे हैं, इस सर्किल का यूज ही जो एक्स्ट्रा डेज के लिए है। यानी 7 का बंडल बनाते जाओ, कुल दिन में 7 से भाग दे दो, जो अतिरिक्त दिन वही निकल आते हैं। और जो अतिरिक्त दिन निकल आते हैं क्योंकि 7 से भाग देने से आपके जो अतिरिक्त दिन जो बचेंगे वो 1 से 6 तक ही बचेंगे या 0 बचेगा।
तो उसको हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अतिरिक्त दिन इस सर्किल पर रख दिए हैं। और जो है 0 को रवि और 1 को सोम, 2 को मंगल, 3 को बुध और 4 को बृहस्पति, 5 को शुक्र और 6 को शनि जो है हम उस रूप में उसको समझते हैं। जब एक बच्चा तो इसको क्या कहेंगे, इसको सोम कहेंगे। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं बचा, यानी यहां पर कुछ नहीं बच रहा है तो क्या हो जाएगा रवि, और यहां एक बच रहा है तो क्या हो जाएगा सोम। इसी तरीके से 317 दिन अगर बड़ा हो तो 2 बचेगा तो क्या हो जाएगा मंगल, यही एक्स्ट्रा डेज है। अब 318 दिन बड़ा हो तो 3 बचेगा तो क्या हो जाएगा बुध। ये बचने का मतलब शेष फल, ये जो शेष फल बच रहा है नीचे। इसी तरीके से 6 जब कब बचेगा, 3 और जोड़ देते हैं, 18 3 21, यानी 321 हो जाए तो हमारा जो है शेष फल 6 बचेगा और तब जो है शनिवार हो जाएगा। ठीक है, यही एक्स्ट्रा डेज है, एक्स्ट्रा डेज, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन। इसी को हम लोग जो है विषम दिन और आड डेज भी बोलते हैं। ठीक है, सारा खेल इसी का है पूरे जो है इस कैलेंडर में। अगर आप इस अतिरिक्त दिन को समझ जाएंगे और इस कोड को समझ जाएंगे, ठीक है, माह के कोड और शताब्दी वर्ष के कोड को समझ जाएंगे और इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए कैलेंडर कुछ है नहीं। ठीक है, इसको हम याद करने का एक ट्रिक बताते हैं जो आपको कभी ना भूले, वो ये है, देखिए इसको याद करने का कोड मैं बता देता हूं कैसे याद करेंगे, और फिर कोड के बाद जो है हम एक सवाल और लगाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। ठीक है, ये कोड है, देखिए ये जो माह का कोड है इसके लिए हम 3 उंगलियों का प्रयोग करेंगे। कितनी उंगलियों का? 3 उंगलियों का प्रयोग करेंगे। और जो शताब्दी वर्ष है उसके लिए हम 4 उंगलियों का प्रयोग करेंगे। देखिए 1 2 3 4, ये 4 जो है उंगलियां, यहाँ 4 उंगलियों पर कोड हम याद करेंगे और इसको हम 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12 यानी 3 उंगलियों में जो है इसको हम समेट करके याद करेंगे इस कोड को। तो देखिए ऐसे, ये चूंकि हमारे हाथ पर जो है कुल 1 2 3 रेखाएं ही होती हैं, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इन्हीं 3 उंगलियों का हमें प्रयोग करना है, इन्हीं 3 उंगलियों का प्रयोग करना है। तो हम एक लाइन ये पोरों को मान लेंगे, यानी किनारों को, ये किनारों को जो है 3 लाइन में माह का कोड याद करने के लिए जो है ये जो पोर हैं ये 3 उंगलियों पर, इसको 1 इसको 2 इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, ये 4 5 6, ये 7 8 9 और ये 10 11 12। ठीक है, फिर से मैं दिखा देता हूं, ये 1 पोर को, 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 महीने हैं, हम 12 महीनों को इन्हीं जो है चिन्हों पर याद रखेंगे। इसको जनवरी रखेंगे, फरवरी मार्च, ये अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, इसका कोड क्या है? 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। ठीक है, कैसे? देखिए कोड है जो, एक कोड इसी को देखिए ऐसे लिखा है ना, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5। तो ये आपका जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है। यही हम उंगलियों पर भी कर रहे हैं, यानी पोरों पर, इसको हम पोरों पर ले रहे हैं, सबसे ऊपर पोरों पर 1 2 3 ऐसे पोरों पर समझ ले रहे हैं। तो यहाँ ये जनवरी है तो जनवरी मान लीजिए, पहले पे जनवरी मान रहे हैं, ये जनवरी मान रहे हैं, ये फरवरी मान रहे हैं, ये मार्च, तो यहाँ पर 0 हो गया,
यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च 0 3 3, फिर अप्रैल मई जून, ठीक है। तो इसका भी देखिए 6 1 4, फिर उसके बाद ये मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। उसके बाद इसको 6 2 5, फिर उसके बाद आपका जो है जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मान लीजिए ये है। फिर यहाँ 0 3 5, यही चीज उंगलियों पर हम जो है याद कर ले रहे हैं। इसी को ये उंगली से जो है जब आप याद किए रहेंगे तो आपको बड़ी आसानी रहेगी। ये 3 उंगलियों का ही इस्तेमाल करिएगा आप, मात्र ये 3 उंगलियों का। तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसी को 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, ये इसके कोड इस पे याद कर लेंगे। और जब इस पे याद रहेंगे तो आपको कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से सदी के कोड, ये 3 उंगलियों पर हमने किया। सदी के चूंकि 1 2 3 4 कोड है तो 4 उंगलियों की जरूरत पड़ेगी, और उसको एडजस्ट भी वो 4-4 साल के बाद जो लीप ईयर आता है उसको भी एडजस्ट ये 4 उंगलियां कर लेंगी। जैसे अब इसमें क्या है कि इस 1600 को हम आधार मानते हैं, 1600 जो होता है ये 1600, इसी को हम आधार मानते हैं। तो ये देखिए ये 4 उंगलियां ये प्रयोग करेंगे हम लोग, ये 4 उंगलियां इस पे 1600 मानेंगे इस वाली पे। तो 16 17 18 19, ठीक है। जब ये 19 हो जाएगा तो यहाँ पूरा हो जाएगा 19, फिर उसके बाद 20 21 22 23 24 25 26 27। और अगर पीछे जाना रहेगा तो जैसे मान लीजिए पहले यहाँ 16 है, 16 17 18 19, ये 19 आए यहाँ तक। तो 19 से फिर पीछे अगर जाना है तो 19 18 17 16, अब 16 पे फिर आ गए उसी पे। फिर इससे पीछे जाना है तो 15 14 13 12, ये देखिए 4 के गुणज वाले इसी पे आएंगे, यानी 400 800 1200 1600 2000 सब इसी कानी वाले उंगली पे आएंगे। इसी को हम 1600 आधार मान करके चलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 16 17 18 19। अगर पीछे जाना है तो 19 18 17 16, उसके बाद ये आपका 15 14 13 12, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद ये आपका 10 9 8। देखिए इसी पे 4 का गुणज वाला इसी पे शताब्दी वर्ष आ रहा है। और शताब्दी वर्ष का कोड देखिए 16 वाले का 6, ये 6 इस पे रहेगा कोड 6 4 2 कम करके 4, और इस पे जो है 2 कम करके जो है आपका 2 हो जाएगा कोड, और इस पे फिर 2 कम करके 0 हो जाएगा, यानी 6 4 2 0। 16 17 18 19 मान लीजिए ऐसे है। आप शताब्दी 16वीं शताब्दी यानी 1600, 17वीं शताब्दी यानी 1700, 18वीं शताब्दी 1800, 19वीं शताब्दी 1900। तो इस पे हम मान लेंगे जो है कोड 6, इस पे मान लेंगे 4, इस पे मान लेंगे 2 2 कम करते जाएंगे, इस पे मान लेंगे 2 और इस पे मान लेंगे 0, ठीक है। आपकी यही जो हाथ की उंगलियां ही आपको जो है सारा इसमें जो घटाना गुणा भाग आपका करा देंगी। कुछ आपको रटना नहीं रहेगा, ये सारी चीजें रटी रटाई आपकी हो जाएंगी। इसका इस्तेमाल हम बाद में सिखाएंगे। आज एक सवाल इस पे बता देते हैं, और दिनों का जो है वार निकालने का एक और सवाल बता देते हैं। जैसे हमने 15 अगस्त 1947 का बताया था, उसी तरीके से आज का दिन देखिए। आज का जो दिन है वो दिन है आप जो दिन है 13 तारीख, आज 13 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर, आज 13 अक्टूबर 2023 है। और आज का दिन हमें पता है क्या है, शुक्रवार है। अब इसको हमको निकालना है कि कैसे शुक्रवार है, सही है क्या, गलत तो नहीं है ये ट्रिक।
तो देखिए शुक्रवार हमको लाना है, पता करना है कि आज का दिन यानी वार कौन सा है। तो सूत्र क्या है इसका, इसका सूत्र मैंने बोला था कि सर्वप्रथम तारीख को लिखेंगे, 13 तारीख धन अक्टूबर, अक्टूबर का कोड हमें लिखना है। तो आप ऐसे करिए, 3 उंगलियों का इस्तेमाल करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर कहाँ आया, यहाँ आया। अब कोड हम याद रख करेंगे, यहाँ का कोड क्या है, तो 033 614 625 और 0 यहाँ का कोड है अक्टूबर का 035। ठीक है, तो यहाँ जो अक्टूबर माह का कोड हो गया वो 0 हो गया। फिर यहाँ शताब्दी कौन सी है, इसको भी 00 मान लीजिए, तो 2000 शताब्दी है। और 2000 शताब्दी का कोड देखिए कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये इस पे 16 मान करके चलते हैं और इसमें 4 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 20 मतलब 2000। तो ये 16 का कोड क्या होता था 6, 17 का जो है 4, 18 का 2 यानी 2 घटाते जाते थे, और 19 का 0। फिर 2000 पे फिर वही 6 हमको मिलना है, यानी 6 होता है, 2000 का कोड 6 होता है। ठीक है, ये 6 हमने 2000 का कोड लिख दिया। ठीक, अब हम जो है वर्ष को लिखेंगे, अतिरिक्त वर्ष, यानी हर वर्ष में एक दिन जो हमको अतिरिक्त मिलते हैं। तो ये जो 23 है, कैसे अतिरिक्त मिलते हैं ये देखिए, जैसे साधारण वर्ष रहेगा उसमें दिनों की संख्या 365 होती है। अगर हम इसमें जो है 7 से भाग देंगे तो 7 पचे 35 और बचा कितना 1, और ये यहां से 5, तो 7 दूनी 14। तो देखिए यहां पर एक अतिरिक्त दिन मिला है, एक अतिरिक्त दिन हमें मिला है साधारण वर्ष में। और जब यही 366 हो जाएगा तो यहाँ दिनों की संख्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या जो है 2 हो जाएगी। ठीक है, 366 पे 2 हो जाएगी, तो यानी वो लीप वर्ष हो जाएगा एक तरीके से। तो दिनों की संख्या जो है 2 हो जाएगी। अब देखिए इसको जरा ध्यान से देखिए, ये आपका इसमें जो है आपका 2000 का कोड जो है 6 हो गया, शताब्दी का कोड 6 हो गया, और उसके बाद ये 23 दिन हमें साधारण वर्ष 23 दिन में 23 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वो 23 दिन यहाँ हम लिख लेंगे। फिर धन, इस 23 दिन में कितने, अरे 23 वर्ष में ये दिन नहीं है, 23 दिन निकल करके आए वर्ष में। तो अब इस 23 वर्ष में कितने हमें लीप वर्ष मिलेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो 4 पचे 20। जब 4 से भाग देते हैं तो भागफल पर ध्यान देते हैं, और जब 7 से भाग देते हैं तो शेषफल पर ध्यान देते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो नहीं तो 7 से भाग दें तो भागफल देखने लगे तो उसमें गलती हो जाएगी, इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखिए। स से 7, स से शेषफल, और 4 से भाग देने पर भागफल। ठीक है, तो यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 पचे 20, और 3 शेष बचेगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, और 7 से अब हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो 7 से भाग देंगे तो अब देखिए 13, 6, 19, और 19 में 5 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 24, और 24 में 23 जोड़ेंगे, 24 में 23, 4 3 7, और वो 4, 47/7। ठीक है, 47/7। जब 47/7 होगा तो आप भाग देंगे तो 7 छक 42। अब 7 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल पर ध्यान होना चाहिए, 7 से 7, 7 से शेषफल, तो शेषफल पे ध्यान जाना चाहिए। 7 छक 42, 6 से कोई मतलब नहीं है। 42 के बाद जो शेष बच रहा है तो 42 5 47, 5 शेष बच रहा है, ये शेष है 5। इस 5 शेष का जो है वार कौन सा है, तो 5 शेष का वार जो है शुक्रवार है। ये देखिए यहाँ पर 5 का जो है वार शुक्रवार है, तो 5 शेष पर जो है शुक्रवार। हमने बोला था आज जो है शुक्रवार है, जो है 13 अक्टूबर 2023 को शुक्रवार जो है उसको हम लोगों ने जो है अपने इस विधि से, इस टेक्निक से जो आज हमने सीखा उससे हम जो है ज्ञात कर लिए कि आज का दिन जो है
वो वार जो है वो शुक्रवार है। ठीक है, अब चलिए जो है अब आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है लेकर के आएंगे, क्योंकि वीडियो जरा लंबा हो गया है। तो इसको लेकिन याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये उंगली के ट्रिक को जरूर याद करिएगा कि जो है ये शताब्दी के लिए 4 उंगली का प्रयोग करेंगे और माह के कोड के लिए 3 उंगली का प्रयोग करेंगे, और 3 उंगली में ये पोर वाले जो है एक एक मान लेंगे। उसके बाद ये 3 जो चिन्ह जो है वो वाले, यानी 12 माह 12 निशान हो जाएंगे। और ये 4 वाले में शताब्दी के 4 वर्ष जो है वो रख करके कोड याद कर लेंगे। जैसे ऐसा है कि ये जो जनवरी फरवरी माह के कोड हैं वो इस क्रम में है ना, 033 यानी ये 033 है, फिर उसके बाद 614 यानी 614, फिर 625, ठीक है, फिर 035, ठीक, इस तरीके से याद कर लेंगे। और जो सभी का कोड है वो ऐसे है 6 4 2 0, यानी 2 2 घटाते जाएंगे। ठीक है, इसमें से 2 घटाए, इसमें से 2 घटाए, इसमें से 2 घटाए। ठीक है, 6 4 2 0, यानी 1600 1700 1800 1900 का ये कोड है। और ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनकी उत्पत्ति कोड की कैसे हुई है, ये सब सारी चीजें और भी बहुत सी समस्याएं जो अगले एपिसोड में मैं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। वंदे भारत।